सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल डेली क्राइम नेशनल न्यूज। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बैरी पंचायत के बैरी सिटी के NH21 से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के पुलिस बल के कप्तान SP महोदय श्री SR राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो पूरे बिलासपुर के साथ साथ बरमाना की सड़क सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। क्योंकि आपको विदित है कि मैंने महोदय जी का कल बयान लिया था और उनके समक्ष मैंने ज्ञापन दिया था कि बरमाना की दो सेंसिटिव जो प्लेस है कैंचीमोड़ चौक और अपना बरमाना ACC मेन गेट, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि दुनिया भर के ढाबे वाले चालक परिचालक और पौड़ी ACC प्रबंधन ने पूरा हिंदुस्तान रोजगार उनको देकर हमारे सिर पे बैठा दिया है। क्राइम के बहुत बड़े चांसेस हैं और SP साहब ने तुरंत प्रभाव से अपनी संवेदनशीलता दर्शाई, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बट अल्टीमेटली मैं आज के कंसेप्ट पे आना चाहता हूँ, जो यहाँ के कुछ स्थायी लोग खड़े हैं। आज का कंसेप्ट है, कैमरामैन थोड़ा इधर आके ये पेड़ दिखाएंगे। ये पेड़, इन पेड़ों का काटना, ये मामला जो शासन और प्रशासन के संज्ञान में ये आम नागरिक वर्षों से ला रहे हैं और शासन और प्रशासन बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है इस आज़ाद हिंदुस्तान में। ये बहुत बड़ा तथ्य आज हमारे मीडिया के जरिए पूरे विश्व देखेगा कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में 8 पेड़ों के लिए, मात्र 8 पेड़ों के लिए जो NH21 पर बरमाना और बैरी पंचायत में आते हैं, बिल्कुल भी प्रशासन संवेदनशील नहीं है। और एट द सेम टाइम 2-1.5 साल पहले 475 पेड़ जब DC साहब राजेश्वर गोयल जी थे, शासन और प्रशासन ने हरे चील के पेड़ों के काटने की परमिशन इन लोगों को दे दी, जो बिल्कुल भी ये आज विश्व पर कहर बरस रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का बरस रहा है, इसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। आपने हमारे मीडिया के जरिए देखा कि NTPC प्रबंधन ने ही हमें पौधे वितरित किए थे, बट अल्टीमेटली हम पूछते हैं इनसे कि इनकी क्या समस्या है। अच्छा, भी हमारे साथ जुड़े हैं STM सदर महोदय श्री सुभाष गौतम जी, जो अभी कुछ समय पहले यहाँ पे अपनी सेवाएं एज STM दे रहे हैं। अच्छा महोदय जी, आपके संज्ञान में अभी आया क्योंकि ये 13 वर्षों से एक लंबित समस्या थी और आम जनता आहत हो चुकी थी, क्योंकि वो बार बार शासन और प्रशासन को वहाँ का सर्वेक्षण करवाती थी। क्योंकि वो आपके संज्ञान में मैंने तकरीबन 1 महीना पहले वो चीज़ लाई थी कि वो कितने कॉम्प्लिकेटेड इशू है, साथ में अपनी बिजली की हाइपरटेंशन वायर्स हैं। तो जनाब बताएं वो केस कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि DFO साहब ने बोला है कि हमने जो कंसीडर करना था उस पे हैमर मारना था 8 पेड़ों पे, वो हम मार चुके हैं। देखिए 17 तारीख को जो है मेरे पास ये विभाग की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, असिस्टेंट इंजीनियर PWD की तरफ से। तो इसमें जो भी जॉइंट विजिट करने के संबंध में कार्रवाई है या सेक्शन 133 CRPC के तहत कार्रवाई है, उसके बारे में आगे प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। अच्छा ओके जनाब, हम एक कितना समय तक लग सकता है इसमें जो ये प्रोसेस है जनाब? 133 में जो है मतलब इसको जल्दी ही करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्योंकि एक पूरा कोर्ट प्रोसेस होता है। बिल्कुल हम एडमिट करते हैं जनाब, के तहत कार्रवाई की जाती है, तो इसमें कुछ समय तो लगता है। बिल्कुल हम जितना जल्दी होगा इसको प्रोसेस करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब हम 133 में प्रोसीड करते हैं तो लाइफ टू प्रॉपर्टी या डेंजर टू प्रॉपर्टी या डेंजर टू लाइफ का मसला इन्वॉल्व होता है। क्योंकि महोदय जी अपने DM हमीरपुर जो कॉरपोरेशन के हैं DM श्री नरेंद्र ठाकुर जी, वो आपके ही जो यहाँ पे आपका कोर्ट में केस चलेगा उसको ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एज सून एज पॉसिबल पहले भी बोला था, बट मेरे को भी पता नहीं था क्योंकि महोदय STM साहब का इसमें जो भी आपका एक केस चलेगा, तो हम अपेक्षा करते हैं कि महोदय जी आप जल्द से जल्द करें और पब्लिक को इससे राहत दिले। जी धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। अभी 4 दिन
हैं मेरे पास जो है केस बिल्कुल रिप्रेजेंट जनाब, हुए। बिल्कुल। तो इस पे जो है जो भी कानूनन कार्रवाई बनती है वो करेंगे। जय हिंद सर, थैंक यू। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के स्थायी निवासी जो हमें बताएंगे अपनी पीड़ा, और ये भी बताएंगे भाई प्रशासन के अधिकारियों आपको बढ़िया लगी हुई है गाड़ियाँ सरकारी, तेल लगे हैं फूकने आप ना जनता के टैक्स के पैसे था, और ये आम जनता दिहाड़ी लगा रही है। यहाँ पे टायर पंचर की दुकान है इनकी, तब ये किराया देते हैं, बस का और दिहाड़ी तोड़ते हैं। तो अंकल जी बताएं आप। ये जो हमारे मकान के सामने इस विजय का पेड़ है, इसको आज 10-12 साल हो गए टूटे हुए थे। तो हमने प्रशासन को कोई एप्लीकेशन भी दी, हाँ जी, और मतलब 10-12 साल हाँ मतलब 13 से लेकर के आज 22 चला हुआ है जी। तो आज तक हम दौड़े हुए हैं इधर उधर के जी को। अच्छा, विधायकों को किस किस को बोला अपने महाराजों को जो साफे बांध के आ जाते हैं ना 5 साल के बाद, जिंदाबाद करो मुर्दाबाद करो हमारी, और हमें वोट दे के बताया, किस किस को बोला? नहीं, ऐसा नहीं कि 7 जुलाई को जब ये नाले दूसरा पानी नहीं छोड़ना है तो एचएम साहब भी आए हुए थे यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो पब्लिक विधायक साहब भी आए हुए थे। सुभाष ठाकुर जी, हाँ जी, सुभाष ठाकुर जी भी आए हुए थे। तो क्या बोला उन्होंने? तो उसके बाद फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि बस अभी कटवा देंगे, कटवा देंगे किससे? प्रशासन से भी बात करेंगे उसके बाद वही जल्दी कितने दिनों में? थोड़े दिनों में बस। अच्छा, चलो महीना ले लो। कितने महीने पहले बोला सुभाष ठाकुर जी? नालो जुलाई 7 की बात है, और आज क्या चला हुआ 7 महीने पहले बोला, और आपने माना कंसीडर किया आपने भी 1 महीने में कर जाएंगे, और 7 महीने से सुभाष ठाकुर जी की प्रशासन पे बात नहीं चली भाई कहाँ करना। अच्छा, आगे बोलिए। और किसी एक्स विधायक को बोला होगा? उसके बाद हम आप ही गए एचएम साहब। नहीं, जब 12 साल हो गए आपको, तो एक्स विधायक बम्बर ठाकुर जी को बोला? बम्बर ठाकुर जी भी आए हुए थे पीछे, कब? अभी आए थे 3-4 महीने पहले। अच्छा, उन्होंने क्या बोला? उसके बाद उन्होंने सब दिया, पेपर में भी दिया, आए थे क्या क्या बोला उन्होंने? यार गलती ही नहीं अधिकारी को फोन किया उन्होंने किसी को? लेने के बाद अच्छा पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, चलो अल्टीमेटली अभी एसडीएम साहब ने, देखिए कोई भी सिस्टम होता है, दिस इज ए सिस्टम ऑफ, मैं हिंदुस्तान ही बोलूँगा क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। अल्टीमेटली ये लैंड पीडब्ल्यूडी की है, और इसको कंसीडर जो केस करेगी वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करेगा। डीएफओ के वन विभाग के अधीन पेड़ आते हैं तो वन विभाग इसको कंसीडर करेगा हैमर मारने के लिए। आफ्टर दैट एसडीएम साहब इसके सदर मैजिस्ट्रेट हैं तो वो उसको ऑर्डर करेंगे। एंड अल्टीमेटली जो ये कार्य ठेका का देने का है भाई, चाहे बम्बर ठाकुर जी आए चाहे अपने सुभाष ठाकुर जी आए, वो कॉरपोरेशन विभाग का है, और डीएम साहब नरेंद्र ठाकुर हमीरपुर बैठे हुए हैं। अच्छा, आप आए सर, क्या दिक्कत है इनको? आप आओ, आप पूछो क्या दिक्कत है? कितनी बार आ गए? सर ऐसा है कि ये पेड़ है जर्जर हो चुका है, उसके बाद एप्लीकेशन लगा के हमने इसका कोई प्रावधान नहीं हुआ। जब आप यहाँ पर जल्दी जल्दी अच्छा, एसडीएम साहब ने अब 133 सेक्शन के अधीन एक केस चलाया। विद इन ए मंथ इसकी पूरी की पूरी हियरिंग हो जाएगी, और एसडीएम साहब इससे ऑर्डर कर देंगे अपने कॉर्पोरेशन विभाग को, और विद इन 2 मंथ्स उन्होंने आगे बोल दिया उन्होंने यहाँ का प्रोसीजर और अपना डीएम का प्रोसीजर ये हो जाएगा। हो नहीं पा रहा ना, वो हो जाएगा भाई। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक बहन जो यहीं पे रहती हैं, इनका निवास स्थान है, और बिल्कुल यहाँ पे ये पेड़ है सूखा दूसरा, और दूसरा ये है, और देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और प्रशासन और शासन, मैं तो अब क्या बोलूँ आपको। बट बहन जी बोले आपको कितनी दिक्कत है इससे? बोलो ज़्यादा, बोलो बोलो। हाँ जी, मैं तो यहीं पर अभी नई आई हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, फिर भी चलो मैं देखती हूँ यहाँ पर, यानी कि जो भी पेड़ हैं यहाँ पर इनकी कटाई हो जानी चाहिए, यानी कि आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डर होता है जी, डर होता है, तो कृपया नहीं आप आपका घर देखो बहन जी बिल्कुल साथ है। जब रात को हवा तूफान पड़ती है तो क्या महसूस होता है? देखिए सच्ची बात है, बताइए। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि यहाँ के जो भी निवासी हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब समाधान होना चाहिए, कुछ ना कुछ। ठीक है बहन जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के बैरी पंचायत रजादियाँ गांव के स्थानीय निवासी श्री प्यार सिंह चंदेल जी, जो अपना
एक शासन और प्रशासन को एक संवेदनशील जनता बारे होने में भी संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक और समस्या इन्होंने मेरे को बताई है, यहाँ पे कोई वो नीचे से कलबट क्या होता है, इनके कलबट कभी खुलते नहीं शासन और प्रशासन से। अंकल जी बताएं क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या सबसे मेन तो अवधेश भारद्वाज जी, हमारे ये जो पेड़ सूखे हैं ये कई सालों से सूखे हैं और पहले भी अब वक्त पुराया है प्रशासन को जी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है इस पे जो है जल्दी से जल्दी जो है इसका निवारण होना चाहिए, नहीं तो ये मकान को जो है भारी खतरा है। बिल्कुल। एसडीएम साहब ने अभी केस चला दिया है इसका अंडर सेक्शन 133 एंड विद इन ए मंथ दैट विल बी कंसीडर, और ये अपने डीएम हमीरपुर को जाएगा और अंकल जी आपका एक काम धरातल पे होगा। बट अल्टीमेटली यही है भाई, जनता दौड़ती रहती है और ये शासन प्रशासन दौड़ते हैं, सोचते हैं अब इन पत्रकारों का कोई काम धंधा है नहीं, अपने आप तो घूमे हुए हैं सरकारी गाड़ियों में, तो ये दौड़ते रहे। बट अल्टीमेटली क्या जनता आहत हो चुकी है शासन और प्रशासन से? आहत हो चुकी है इस टाइम, जो है कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। और यहाँ पे एक कन्वर्ट बनना है और उसका भी कई महीनों से पहले इसका वो अब दिया था प्रशासन को, लेकिन कोई भी नहीं, प्रशासन को भाई मीटिंगों से नहीं अंकल जी फुर्सत, ठीक है ना, उनको चाहिए मीटिंग्स। सरकार रिपोर्ट मांग रही है भाई, 4 साल पहले चले जाना रिपोर्ट बनाने, हर महीने की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी थी कि क्या डीसी साहब की अध्यक्षता में, हर डीसी बिलासपुर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट की अध्यक्षता में क्या विकास कार्य हुए, कौन से रोजगार के कार्य हुए। अभी आगे इलेक्शन तो लग गए भाई रिपोर्टें बनाने, अरे काहे की रिपोर्टें बनानी, काम धंधा किया होगा तभी नहीं बनेगा ना अंकल जी। चलो ठीक है आपका जुड़ने के लिए, बट मैं दर्शकों कर लूँ। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, जिनके बिल्कुल घर के साथ आप ये देख सकते हैं, ये अपना यमराज का वाहक खड़ा हुआ है और इस शासन प्रशासन को कोई लेना देना नहीं। सर बताएं क्या दिक्कत है और आप क्या चाहते हैं? दिल्ली क्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों मेरा सर, हमारे इस पेड़ की वजह से हमारे जो मकान है जी जी, ये मेरा वाहन मेरी कार खड़ी हुई है जी जी, इसको हमें डेली नया खतरा बना हुआ है जी जी, इसके लिए हमने रोज़ नए से नए आवेदन एसडीएम साहब को दिए बिलासपुर। अभी इसके लिए हमारे से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है जी जी, इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि इसके लिए कोई ना उचित कदम उठाया जाए जी, क्योंकि ये हमारे आने वाले टाइम में हमारे मकान और मेरे वाहन के लिए बिल्कुल खतरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर, बहुत सही, धन्यवाद साथियों। ठीक है। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे एक मतलब मैंने बीच में भी बोला कि ये पीडब्ल्यूडी की जगह थी, तो पीडब्ल्यूडी ने केस बनाना था एंड अल्टीमेटली जो पेड़ हैं वो वन विभाग के अधीन आते हैं, तो वन विभाग इसकी जो है हैमरिंग करनी थी, उसको मार्क करना था इन द सेंस। एंड थर्ड जो मेन कंसेप्ट था, बिकॉज एसडीएम सदर इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस कंस्टिट्यूंसी, तो एसडीएम सदर इसका केस बनाकर इसको जो कंसर्न अपने वन विभाग है और अपने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं उनको अपने कोर्ट में लाकर हियरिंग होगी और अल्टीमेटली ये केस फॉरवर्ड होगा डीएम हमीरपुर अपने कॉरपोरेशन विभाग के, जो उस पद पर इस समय श्री नरेंद्र ठाकुर जी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने मेरे से वादा किया है कि जैसे ही महोदय एसडीएम साहब का उनको ऑनलाइन ये अपना सैंक्शन आएगी, विद इन 15 to 20 डेज जो कंसीडर इसका ठेकेदार को दे देंगे काटने के लिए। पर अंत में हर नागरिक की जुबान पे ये ही चीज आ रही है कि इस हिमाचल का शासन और प्रशासन इस आम जनता के प्रति जो हर चीज का आधार है और टैक्स देकर इसका हर चीज को चला रही है, उसके प्रति ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।